आगे हम देखेंगे इसमें आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं, है ना। उसके रास्ते में देखो, आदर्श नागरिकता के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। इन बाधाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कांटों भरे रास्तों पर भी चलना पड़ता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्ग में बाधा क्या है, अशिक्षा, है ना। शिक्षा तथा ज्ञान के अभाव में आदर्श नागरिकता की कल्पना करना भी क्या है, यहाँ पे व्यर्थ है, बताया जा रहा है, सब बेकार है। अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्ति उचित व अनुचित में अंतर नहीं कर पाते, है ना। वे अपने उत्तरदायित्व के बोध से अपरिचित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक तथा सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन अपनी समझ बूझ के आधार पर न करके अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर करते हैं। शिक्षा तथा ज्ञान के बिना व्यक्ति न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। मैकम ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षा के बिना नागरिक क्या है, यहाँ पे अपूर्ण है ना। शिक्षा के बिना नागरिक जो क्या है, यहाँ पे अपूर्ण है ना। अशिक्षित मनुष्य को हम कितने भी समझाते हैं पर वो समझ नहीं पाता है ना। वो अपने व्यक्तित्व का सही तरीके से क्या कर सकता है, विकास नहीं कर पाता है ना। उचित अनुचित में वो भेद नहीं कर पाता है। इसलिए क्या है, आदर्श नागरिकता के भेद मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, ठीक है। दूसरा है इसमें आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता, है ना। निर्धनता मतलब गरीबी। तो आदर्श नागरिकता के मार्ग का मुख्य अवरोध क्या है, आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता है। गरीबी व्यक्ति के लिए क्या है, एक अभिशाप है ना। गरीब व्यक्ति अपने भोजन तथा कपड़े इत्यादि से क्या करता है, संबंधित समस्याओं को सुलझाने में ही व्यस्त रहता है। अतः उससे समाज तथा देश के प्रति उपयोगी कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती, है ना। सबसे बड़ी बाधा और क्या है इसमें, निर्धनता। और निर्धनता की वजह से व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति के लिए वो अभिशाप, है ना, एक श्राप बन के रह जाता है, जिसके लिए वो सिर्फ उसी में व्यस्त रहता है कि भोजन कपड़ा मिल सके, ठीक है। तीसरा इसमें दिए भ्रष्ट शासन। तो आदर्श नागरिकता स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शासन में ही पनप सकती है। भ्रष्ट शासन है में इसका विकास होना संभव नहीं है। स्वार्थी एवं भ्रष्ट शासकों के नियंत्रण में रहने वाले लोग क्या करते हैं, कदापि आदर्श नागरिक नहीं बन सकते। चौथा, भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता का अभाव। तो व्यक्ति के जीवन में क्या है, भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में व्यक्ति के चरित्र का क्या होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकता। इस प्रकार भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता का अभाव आदर्श नागरिकता के मार्ग की क्या है, एक रुकावट है ना। पांचवा इसमें दिया है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता को आदर्श नागरिकता का प्रबलतम शत्रु माना गया है ना। सांप्रदायिकता की भावना से सामाजिक जीवन में कटुता पैदा हो जाती है तथा शांति नष्ट हो जाती है। कभी कभी क्या है, इसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपने धार्मिक एवं राजनीतिक समुदायों को इतना अधिक क्या करते हैं, महत्व देते हैं कि वे समाज एवं हित के राज्य के हितों की उपेक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है, आदर्श नागरिकता भी क्या हो जाती है, वहाँ पे आदर्श नागरिकता की प्राप्ति भी क्या हुआ है, वहाँ पे असंभव हो जाती है ना। तो छठवां इसमें दिया पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। पक्षपात की प्रवृत्ति मानव प्रगति में बाधक है। अतः किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। और पक्षपात की भावना आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक प्रमुख रुकावट है ना। अमीरी गरीबी में हम लोग पक्षपात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बाधा है यहाँ पे आदर्श नागरिकता के मार्ग में, ठीक है। सातवां इसमें दिया सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। तो जब समाज में अधिकांश लोग सार्वजनिक जीवन के प्रति क्या करते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तो स्वार्थी तथा चालाक लोग शासन कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, है ना। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आदर्श नागरिकता के विकास की संभावनाएं जो है वो कम होती चली जाती है। आठवां है जाति प्रथा। तो वर्तमान काल में क्या है, आदर्श नागरिकता के मार्ग में जाति प्रथा भी क्या है, बाधक है। सामाजिक एकता को समाप्त करने में जाति प्रथा ने कोढ़ का काम किया है ना। सही बोला जा रहा है यहाँ पे कि समाज में जो भी एकता है उसको समाप्त करने में किसकी अहम भूमिका यहाँ पे, जाति प्रथा, है ना। तो जाति हित को राष्ट्र हित से अधिक महत्व दिया जाता है और देश में चुनाव जाति के आधार पर ही लड़े जाते हैं। जाति प्रथा ने छुआछूत तथा भेदभाव की भावना को
क्या क्या यहाँ पे जन्म दिया है, और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, है ना, जातिवाद का ही परिणाम है। 9वां इसमें दिया है उग्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति। तो उग्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्य की संकुचित मनोवृत्ति व्यक्ति में क्या है, जाति श्रेष्ठता की भावना को उकसाती है तथा अन्य राज्यों की उपेक्षा अपने राज्य के वर्चस्व को स्थापित करने की प्रेरणा देती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी प्रेरणा तथा प्रवृत्ति के परिणाम थे। उग्र राष्ट्रीयता का यह विचार विश्व बंधुत्व अथवा जियो और जीने दो की भावना की प्रतिकूल है। अब 10वां इसमें दिए पूंजीवाद। तो आदर्श नागरिकों के समाज में धन का समान रूप से वितरण आवश्यक है। असमान वितरण से पूंजीवाद फैलता है। इस व्यवस्था में गरीबों का शोषण होता है तथा समाज की शांति एवं व्यवस्था भंग हो जाती है। इस प्रकार आदर्श नागरिक के मार्ग में क्या है, पूंजीवाद बहुत बड़ी एक यहाँ पे क्या है, रुकावट है ना। आदर्श नागरिकता के मार्ग में इतनी सारी सब जो बाधाएं हैं, है ना, अशिक्षा, आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता, भ्रष्ट शासन, है ना। चौथा भाषण एवं लेखन की जो स्वतंत्रता का अभाव है यहाँ पे। 5वां सांप्रदायिकता। 6वां पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। 7वां सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। 8वां में इसमें दिया जाति प्रथा, है ना। 9 में दिया उग्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति, और 10 में दिया इसमें पूंजीवाद। अब हम यहाँ पे देखेंगे आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो बाधाएं थी वो तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब तो इसमें देखेंगे हम निवारण कैसे करेंगे उनका। तो पहला इसमें दिए उचित शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा ज्ञान का प्रसार करके अज्ञान का विनाश करती है ना। शिक्षा से आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली रुकावटों का समाधान किया जाता है। सांप्रदायिकता, उदासीनता तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता इत्यादि की भावना को शिक्षा से ही दूर कर सकती है। शिक्षा ही दूर कर सकती है, और शिक्षित नागरिक ही आदर्श नागरिक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बन सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें दिया गरीबी का अंत। आदर्श नागरिकता की बाधाओं को दूर करने के लिए आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक संपन्नता सामाजिक उन्नति की ऋण होती है और गरीबी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा करती है। इसका अंत करने के लिए कुटीर उद्योग खोले जाने चाहिए तथा उनको आर्थिक सहायता देकर उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तीसरे इसमें अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास। तो प्रत्येक देश को क्या चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। और इसके आधार पर ही क्या है, विश्व शांति के लक्ष्यों एवं विश्व कल्याण की भावना को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। चौथा इसमें दिया नैतिकता का विकास। तो आदर्श नागरिक के विकास में क्या है, नैतिकता का विशेष महत्व है। अतः नैतिकता के विकास की दिशा में, है ना, सभी संभव प्रयास हमको करने चाहिए। यहाँ पूंजीवाद का अंत। तो पूंजीवाद को समाप्त करने हेतु समाज में धन का समुचित वितरण होना परमावश्यक है। पूंजीवाद व्यवस्था का विनाश करके तथा देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करके ही आदर्श नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है ना। 6वां इसमें देशभक्ति पैदा करके। तो वर्तमान में ऐसे लोगों की जो संख्या बहुत कम है जो संपूर्ण देश के हित की बात सोचते हो। यद्यपि चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात क्या देशभक्ति की भावना को कुछ बल मिला है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक भारतीय मन से इसे क्या करे, स्वीकार करे। 7वां में है उच्च कोटि का साहित्य तथा स्वतंत्र प्रेस। आदर्श नागरिकता के निर्माण में साहित्य तथा स्वतंत्र प्रेस का अत्यधिक उत्तरदायित्व है। साहित्य तथा प्रेस ही नागरिकों को क्या करता है, सदाचारिता, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता तथा आदर्शवादिता की शिक्षा को क्या करता है, यहाँ पे प्रदान करते हैं। स्वस्थ राजनीतिक दलों की स्थापना करना। तो देश में विद्यमान राजनीतिक संबंधी दलबंदी एवं गुटबंदी की समाप्त किया जाना चाहिए। और राजनीतिक दलबंदी देश का वातावरण दूषित कर देती है। हालांकि दलीय प्रणाली का क्या है, लोकतंत्र का आधार है, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप क्या हो चुका है, वहाँ पे विकृत हो चुका है ना। और आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दलीय स्वार्थों को त्याग कर क्या कर, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। 9 इसमें दे सामाजिक कृतियों का समाधान। तो बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लेना नितांत आवश्यक है। समाज सुधारकों एवं प्रबुद्ध नागरिकों
नागरिकों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि समाज ही हानिकारक परंपराओं तथा प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास करे। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, है ना, हानिकारक, उसको क्या करें, समाप्त करने के वहाँ पे वो प्रयास करे बोल रहे हैं। और उन्हें समाज में ऐसी चेतना जागृत करनी होगी जिससे नागरिक सामाजिक कुरीतियों का त्याग करके प्रगति के रास्ते पर चल सके। 10वां इसमें दिया है पारिवारिक सुधार। तो परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है ना। हम परिवार में ही रहकर क्या है, नागरिक जीवन की जो बातें हैं वो हम सीखते हैं यहाँ पे, है ना। अतः आदर्श नागरिकता के लिए परिवार बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए परिवार का वातावरण शिक्षाप्रद एवं शांतिमय होना चाहिए।